नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नीली रोशनी का रहस्य पार्ट 3। पूछने पर गुरुदेव महेश्वरानंद को राजा मानवेंद्र ने सारी बात बताई तो वह गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। फिर मानवेंद्र से कहा, राजन, मेरे पास किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं तो बस ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। तुम भी वही करो, शायद तुम्हारा कलेश मिट जाए। गुरु की बात अंधेरे में प्रकाश की किरण जैसी लगी। वह सोचने लगा, मैं क्यों भटक रहा हूँ? सीधे ईश्वर से ही बात क्यों नहीं करता? वही सारे जग के संकट काटने वाले हैं। गुरु चरणों में प्रणाम कर मानवेंद्र उठकर आश्रम के एक कुंज में जा बैठा और आंखें मूंद कर ईश्वर का ध्यान करने लगा। यह देख महारानी विभावरी ने कौतूहल से गुरुदेव महेश्वरानंद की ओर देखा। उसका कौतूहल भांप महेश्वरानंद उससे बोले, महारानी, चिंता न करो, महाराज सही राह पर गए हैं। अब शीघ्र ही उनका दुख दूर हो जाएगा। बस मुझे यही चाहिए गुरुदेव, जैसे भी हो महाराज ठीक हो जाएं। इधर मानवेंद्र मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए कह रहा था, भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे अपराध क्षमा करो। भगवान का स्मरण करते करते मानवेंद्र को लगा जैसे उसका दाह कुछ शांत हो चला है। उसने अपनी आंखें खोली। तभी एकाएक आंखों के आगे नीली लपट कौंध गई। शीघ्र ही चारों ओर धुआं सा फैल गया। यह देखकर महारानी विभावरी घबराई। गुरुदेव, यह क्या हुआ? कहीं महाराज किसी संकट में तो नहीं फंस गए हैं? सुनकर महेश्वरानंद मुस्कुराए। महारानी, चिंता न करो, महाराज सकुशल हैं। उनके दुख के कटने का समय आ गया है। क्या? हाँ महारानी, अब तुम मेरे आदेशानुसार अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। मैं भी ध्यानावस्था में जाने वाला हूँ। ध्यान रहे, जब मैं आंखें खोलने को कहूँ तभी आंखें खोलना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तब महारानी विभावरी व महेश्वरानंद आंखें मूंदकर बैठ गए। इधर जब धुआं छटा तो, कौन हो तुम? क्या चाहिए? सुनकर नीले शरीर वाला व्यक्ति हंस पड़ा। हा हा हा, राजन, कितने आश्चर्य की बात है कि आप ही मुझे नहीं पहचानते। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, इसलिए कैसे पहचान सकता हूँ? तो सुनो राजन, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मैं कुछ समय से आपके शरीर में रह रहा था, अभी अभी आपके शरीर से बाहर निकला हूँ। ब्रह्म राक्षस मेरे शरीर में? पर क्यों? तब नीले शरीर वाले व्यक्ति ने उससे कहा, महाराज, याद करिए, आप कुछ दिन पूर्व वन में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, मैं वन में शिकार करने गया था। राजन, आपने वहाँ अपने तीर से एक हिरण को घायल किया था। हाँ, किया था। राजन, आपने जिस हिरण पर बाण चलाया था वह मैं था। तब मैं मगन ऋषि था। उस समय मैं हिरण का रूप बदलकर वन में विहार कर रहा था। तभी आपका तीर लगने से मेरी मृत्यु हो गई थी। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, इसलिए मैं ब्रह्म राक्षस बनकर आपके शरीर में घुस गया। मेरे कारण ही आपको हर समय गर्मी लगती थी। अब क्या तुम मेरा पीछा छोड़ चुके हो? अभी नहीं, पहले आप अपने पाप का प्रायश्चित कीजिए, तभी मैं आपको छोड़कर जाऊंगा। यदि ऐसा है तो फिर इस समय तुम मेरे शरीर से बाहर कैसे आ गए? राजन, आपने भगवान का नाम लिया था, उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगी थी। इसके बाद मैं भला आपके शरीर में कैसे रह सकता था? लेकिन जब तक तुम ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित न कर लोगे, मैं आपके आसपास ही रहूंगा। अगर आपने प्रायश्चित न किया तो पुनः आपके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। मुझे प्रायश्चित किस प्रकार करना होगा? सुनो राजन, कुरील वन में काले राक्षस नाम का एक राक्षस रहता है। तुम्हारी तरह वह भी ब्रह्म हत्या का दोषी है। अपने जीवन काल में उसने अनेक निर्दोष ऋषि मुनियों व ब्राह्मणों को मारकर उनका रक्त पिया है। कुरील वन से तुम्हें उस काले राक्षस को अपने साथ ले जाकर पुंडरीक नदी में स्नान करना है। साथ ही पुंडरीक में तुम्हें भी स्नान करना है, तभी तुम्हारा व काले राक्षस के पापों का प्रायश्चित पूरा होगा। ठीक है, मैं आज ही कुरील वन जाता हूँ। राजन, मैं भी अदृश्य होकर तुम्हारे साथ साथ कुरील वन चलूंगा। इतना कह नीले शरीर वाला अदृश्य हो गया। अब मानवेंद्र उठकर गुरुदेव महेश्वरानंद के पास आया। गुरुदेव, मुझे अपनी बीमारी का रहस्य पता लग गया है। तो जाइए राजन, अपनी बीमारी का स्वयं उपचार कीजिए। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। तब महेश्वरानंद को प्रणाम कर मानवेंद्र महारानी विभावरी के साथ वापस अपने राज्य लौट आया। वहां से वह रथ में बैठकर कुरील वन पहुंचा। इधर काले राक्षस ने
कई माह से मानव रक्त नहीं पिया था। वह भूख से बेहाल था। आह, भूख से आंतें खींची जा रही है। अगर कोई मानव मिल जाए तो उसका रक्त पीकर अपनी प्यास बुझा लूं। तभी मानवेंद्र का रथ वहां आ पहुंचा। आहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। शिकार स्वयं मेरे जाल में फंसने चला आया है। उसने विशाल पंजा बढ़ाकर मानवेंद्र को रथ में से उठा लिया। अरे, अब तुम बचकर नहीं जा सकते हो मानव, मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। सुनकर मानवेंद्र थर थर कांपने लगा। पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। नहीं, ऐसा न करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। यह कैसे हो सकता है? मैं कितने दिनों से वन में अपने उद्धार के लिए भटक रहा हूँ। कितने ही लोग यहाँ से निकल गए। मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने उन पर दया दिखाई, पर किसी को मुझ पर तरस नहीं आया। किसी ने मेरा उद्धार नहीं किया। यकीन मानो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। सहसा मानवेंद्र को कुछ याद आया। काले राक्षस, मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा उद्धार करने आया हूँ। क्या तुम राजा मानवेंद्र हो? हाँ काले राक्षस, मैं ही राजा मानवेंद्र हूँ। ओह, तब तो तुम्हें पकड़कर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। काले राक्षस ने तुरंत मानवेंद्र को छोड़ दिया। तत्पश्चात, राजा मानवेंद्र, मैं राक्षस योनि से मुक्ति पाना चाहता हूँ। मुझे राक्षस योनि से मुक्ति दिलाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। काले राक्षस, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने ही यहाँ आया हूँ। तुम्हें मेरे साथ पुंडरीक नदी की ओर चलना होगा। उसमें नहाकर तुम्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिलेगी और तब तुम मेरी तरह मानव बन जाओगे। ठीक है राजन, मैं चलने को तैयार हूँ। काले राक्षस ने अपना आकार छोटा किया और मानवेंद्र के साथ पुंडरीक नदी की ओर चल दिया। कुछ ही दूर चलकर वह बुरी तरह हाँफने लगा। क्या हुआ काले राक्षस? राजन, मैंने जीवन भर इतने पाप किए हैं कि उनके बोझ के कारण मुझसे चला नहीं जा रहा है। लगता है मैं पुंडरीक नदी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। हिम्मत न हारो काले राक्षस, आओ मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें पुंडरीक नदी की ओर ले चलूंगा। मानवेंद्र ने काले राक्षस का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ चला। शीघ्र ही वे दोनों पुंडरीक नदी के पास जा पहुंचे। काले राक्षस, जाओ नदी में नहाकर आओ। काला राक्षस आगे बढ़कर पुंडरीक नदी में जा घुसा। नदी के बीच पहुंचकर उसने पानी में डुबकी लगाई। जब उसने नदी से सिर बाहर निकाला, आहा, मेरा तो वास्तव में ही रूप परिवर्तित हो गया है। चलो, काले राक्षस ने तो राक्षस योनि से मुक्ति पा ली, अब मैं भी पुंडरीक नदी में स्नान कर लूं। सुंदर युवक बना काला राक्षस खुशी खुशी नदी से बाहर निकल आया। तब मानवेंद्र पुंडरीक नदी में नहाने लगा। जब वह नहाकर नदी से बाहर निकला, राजन, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ। अब मैं तुम्हें सदा सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कह नीला व्यक्ति अदृश्य हो गया। तब सुंदर युवक ने मानवेंद्र से कहा, राजन, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा इस दुनिया में कौन है? आओ मेरे साथ मेरे राज्य चलो। मानवेंद्र उस युवक को अपने साथ ले आया। उसने उसको एक नया नाम दिया, सोमदत्त। साथ ही उसे अपना मंत्री बना लिया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।